सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया तुम बात कैलाश जी बात ठीक से कीजिए। छोड़ो यार, फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो यहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया? क्या 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 घंटा हो गया? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज लेंस में। एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और देश के सबसे साफ सुथरे शहर का तमगा पाने वाले इंदौर के भागीरथपुरा मोहल्ले में अभी भी घरों पर प्रलाप और विलाप की आवाजें सुनाई पड़ रही हैं। सीवरेज का गंदा पानी, मिला हुआ पानी पीने से अब तक करीब 20 लोग काल के गाल में समा गए, जिसमें कई बुजुर्ग, कई महिलाएं, बच्चे शामिल हैं। ये त्रासदी है, ये इतना बड़ा कांड हुआ इंदौर शहर में। समय बीतने के साथ ये मामला सियासी रंग में रंगा जा चुका है। कोई है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो कोई ऐसा भी है कैलाश विजयवर्गीय के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन जो सड़ांध मारते हुए पानी को पीकर मर गए, हमेशा हमेशा के लिए चले गए, उनके साथ आज कौन खड़ा है? इसी बीच कैलाश विजयवर्गीय, जिनके विधानसभा क्षेत्र का ये मामला है और वो जिस नगरीय कल्याण विभाग के मंत्री हैं, उसी के अधीन नगर निगम की नाकामी को लगभग ढांकते हुए वो चले गए। ऐसे तो यहां के मंत्री साहब हैं। एक पत्रकार जब सवाल पूछता है तो पत्रकार से सवाल के जवाब में वो घंटा जैसे शब्द का उपयोग करते हैं और कहते हैं कि फोकट के सवाल मत पूछा करो। मतलब किसी की जान जा रही है, सवाल पूछ रहे हैं तो उन्हें मंत्री को फोकट के सवाल लग रहे हैं। पत्रकार ये भी कह रहे हैं कि शब्दों का चयन ठीक से करिए। क्या है ये किस राह पर चल पड़े हैं आज के सियासी नुमाइंदे? कई ये वो चाहते हैं कि समाज का दर्पण कहा जाने वाला पत्रकार जगत अपनी नंगी जीभ से उनके तलुओं को साफ करे। ऐसी स्थिति में पत्रकारों के हितों के संवर्धन की जवाबदेही अपने कंधों पर उठाने का जो दावा किया जाता है, वो दावा करने वाले पत्रकार संघों को भी स्वसंज्ञान से कैलाश विजयवर्गीय, जो मंत्री है कैलाश विजयवर्गीय, उनके इन वक्तव्यों को, उनके इन शब्दों और भाव भंगिमाओं का विरोध खुलकर करना चाहिए था। कितनों ने विरोध किया, कितनों ने जो आचरण किया है, जो व्यवहार किया पत्रकार के साथ में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने, कितनों ने इसका खंडन किया, कितनों ने विरोध किया। कैलाश विजयवर्गीय द्वारा माफी मांग ली गई हो, भले ही कैलाश विजयवर्गीय के घंटा मामला कई दृष्टिकोण खड़े कर रहा है। आज विपक्ष किस तरह का विरोध करता दिखता है? क्या विपक्ष ने कभी प्रभावी विरोध दर्ज कराया इस मामले पर या किसी भी मामले पर? मध्य प्रदेश में विपक्ष में चाहे भाजपा रही हो या कांग्रेस, हमेशा ही विरोध इस तरह का दिखा मानो सत्ता और विपक्ष के आला नेताओं के बीच एक अघोषित करार हो चुका हो कि विरोध इतना करना गुरु कि कुर्सी भर न गिर पाए। आज आजाद भारत में अगर लोगों को साफ पानी नहीं मिल पा रहा है और सेमिनार में, कॉन्फ्रेंसेस में नेताओं और अफसरों के सामने बोतल बंद पानी रखा हो, तो समझा जा सकता है कि जमीनी हालात किस तरह के हैं। हालातों को जानते सभी हैं, पर सुधारने का कोई प्रयास करना ही नहीं चाहता भाई। जब जो लोग बीमार पड़ना शुरू हुए, तब भी नहीं जागा प्रशासन, नगर निगम नहीं जागा। शिकायतें कई बार की गई थी। 1 साल पहले शिकायत की गई थी कि साहब आके लाइन बदल दो, खराब पानी आता है। महापौर कहते हैं कि अफसर सुनते नहीं। ये बात सही मानी जा सकती है, क्योंकि प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल से ही अफसरशाही के बेलगाम घोड़े जिस रफ्तार से दौड़ रहे हैं, वो किसी से ये बात छिपी नहीं है, खासतौर से मध्य प्रदेश में। महापौर तो महापौर, आलम यह है कि विधायक और कई बार तो सांसदों को भी इससे जूझना पड़ता है, दो चार होना पड़ता है। और देखा जाए तो इंदौर के भागीरथपुरा में कोई ये घटना केवल इंदौर तक सीमित नहीं है भाई, बल्कि ये देश के तमाम महानगरों के साथ ही साथ छोटे बड़े शहरों के लिए भी ये चेतावनी मानी जा सकती है। भारत के कई महानगरों में ऐसी समस्याओं को रोकने के लिए आपातकालीन दल तैयार होना ही चाहिए। सीवर लाइनों के जो रखरखाव होने चाहिए, जल परीक्षण का जो कार्य है वो सुनिश्चित होना चाहिए, निश्चित अंतराल पर अनिवार्य रूप से होता रहना चाहिए। और हां, देखा जाए तो इस पूरे मामले ने देश के हृदय प्रदेश की राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन को कार्यप्रणाली और उनकी क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। विपक्ष को सरकार पर हमला करने का अवसर मिल गया है। हम तो बस यही कहना चाहेंगे साहब कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और साथ ही साथ नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय
श्री कैलाश विजयवर्गीय साहब से ये कहना चाहते हैं, ये मामला दूषित पेयजल का नहीं, जीवन का है महाराज, जिसकी रक्षा की जिम्मेदारी हुक्मरानों की आहूत होती है। और ठाके लगाकर घंटा जैसे शब्दों का प्रयोग करके कोई सुनता नहीं, ये कहकर अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकते। उन्हें जवाब देना ही होगा, उन्हें बताना होगा, उन्हें जवाबदेह बनना होगा। और अगर वो जवाबदेह नहीं है तो विपक्ष को सरकार को जवाबदेह बनाने में पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए। और जिस तरह से लगातार मध्य प्रदेश से मामले सामने आ रहे हैं, उससे यही लगता है कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार विफल हो चुकी है। क्योंकि पहले सिरप कांड में कई बच्चों की मौत हुई, उसके बाद अब इंदौर में यह मामला सामने आया, कई लोगों की जान गई। या तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शर्मिंदगी के साथ अपनी जिम्मेदारी लेते हुए, जो नैतिक मूल्य है, नैतिक जिम्मेदारी है, अपनाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दें। नहीं इस्तीफा देना चाहते हैं तो ऐसे मामलों के पुनरावृत्ति भविष्य में ना हो, उसका खास ध्यान रखा जाए। क्योंकि आंकड़ों की बाजीगरी लोग बहुत अच्छे से करना जानते हैं। हो सकता आपने भी आंकड़ों के साथ खेल कर दिया हो महाराज, हम नहीं चाहते, क्योंकि एक एक जान कीमती है महोदय। धन्यवाद।